नमस्कार बच्चों। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पाठ 10 गांव की यात्रा को पढ़ा और समझा। तो आज हम उसी चैप्टर के मौखिक और लिखित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो करें शुरू बच्चों। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि मौखिक प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा है, अपने पत्र में सुमन ने किस जगह का वर्णन किया था? तो बच्चों, चैप्टर के आधार पर हम उत्तर क्या लिखेंगे? अपने पत्र में सुमन ने आगरा शहर का वर्णन किया था। ठीक है बच्चों, ख पाठ देखिए। अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अनामिका कहाँ गई थी? तो बच्चों, हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा, अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए अनामिका अपने नाना नानी के घर रामनगर गांव गई थी। कहाँ गई थी? नाना नानी के घर रामनगर गांव। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अनामिका ने खेतों में क्या किया? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? अनामिका ने खेतों से गन्ने, तरबूज और खरबूज आदि फल खाए। ठीक है, उसके बाद देखिए, गांव के लोग कैसे होते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? गांव के लोग सीधे और मेहनती होते हैं। ठीक है, गांव के लोग सीधे और मेहनती होते हैं। तो बच्चों, ये हमारे 4 मौखिक प्रश्न थे। अब बात करते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, लिखित में जो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? यह पत्र किसने किसे लिखा? तो बच्चों, इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? यह पत्र अनामिका ने अपनी सहेली सुमन को लिखा। ठीक है ना बच्चों, चलिए ख पाठ देखते हैं। गांव के बारे में अनामिका ने सुमन को क्या बताया? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अनामिका ने अपनी सहेली सुमन को बताया कि गांव में शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है, वहां चारों ओर धूल और मिट्टी फैली रहती है। ठीक है ना बच्चों, यही बताया था ना गांव के बारे में, कि गांव में शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं है और वहां पर चारों तरफ धूल मिट्टी फैली रहती है, और गांव के लोग पानी भरने के लिए कुएं पर जाते हैं। ये सब बातें अनामिका ने सुमन को बताई। अगला प्रश्न, गांव के लोगों के जीवन के बारे में अनामिका ने क्या बताया? लोगों के जीवन के बारे में क्या बताया? तो बच्चों, हम यहाँ पे बताएंगे कि अनामिका ने बताया कि गांव के लोगों का जीवन बहुत साधारण है। वो लोग, यानी कि यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना है? गांव के लोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे गांव के लोगों के जीवन के बारे में। अनामिका ने बताया कि वहां के लोगों का जीवन बहुत साधारण है, वहां के लोग बहुत मेहनती हैं, गांव के लोग बहुत सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। शहरों की तरह वहां पे कोई बेड टी नहीं लेता है, सभी सुबह सुबह गरम गरम दूध पीते हैं। तो यही सब बातें अनामिका ने गांव के लोगों के बारे में बताई। ठीक है बच्चों, आगे देखो गृह पाठ। गांव में बच्चे कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे? जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि गांव के बच्चे पोशंपा बे पोशंपा, खो खो, स्टेपू, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा आदि खेल खेलते हैं, जो कि हमने चैप्टर के दौरान, जब हमने चैप्टर पढ़ा तो इन्हीं सब खेलों के बारे में पढ़ा था। और बच्चों, हमारा अगला प्रश्न देखो, अनामिका का मन गांव से लौटने को क्यों नहीं कर रहा था? तो बच्चों, इसका क्या कारण था? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अनामिका को गांव का जीवन बहुत अच्छा लगा। उसे गांव में हरे भरे लहलहाते हुए खेतों में जाकर फल को तोड़कर खाना
और दूसरा, उसने अपनी काफी सहेलियां भी वहां पर बना ली थी, इसीलिए अनामिका का मन गांव से लौटने को नहीं किया। ठीक है ना बच्चों? तो इस प्रकार हमने मौखिक और लिखित प्रश्नों को पढ़ा और समझा। तो बच्चों आप इनका अभ्यास करिए। अगली क्लास में हम इसके आगे का अभ्यास कार्य हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।